गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों हम लोग कार्यपत्रक 58 पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, परमाणु की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो जिज्ञासा दीदी, ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। हमने अभी पिछले चैप्टर में यही पढ़ा कि जितने भी पदार्थ हैं उसकी सबसे छोटी इकाई को हमने क्या कहा? परमाणु कहा। मतलब डाल्टन जी ने भी यही कहा था, याद करो, है ना। पर तो क्या ये परमाणु किसी से या किससे बने होते हैं? क्या परमाणु ही सबसे छोटी इकाई है, या ये इसके अंदर भी कुछ छोटी और चीजें हैं जिनसे परमाणु बना हुआ है? ठीक है। तो बच्चों, जब ज्ञान ने ये वाला सवाल जिज्ञासा दीदी से पूछा तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान, परमाणु पदार्थ का निर्माण खंड होते हैं। मतलब कि ये हमारे इनसे परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। मतलब जितना भी पदार्थ बना है वो परमाणुओं से बना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे ईंटों को रख के हम एक दीवार खड़ी करते हैं, ऐसे ही पदार्थ परमाणुओं की ईंटों से बन के एक पदार्थ बनता है। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और हम कहते हैं कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जो कि खुद 3 अवपरमाणुक कणों से बना है। जो कि खुद 3 अवपरमाणु मतलब बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। अवपरमाणु कणों से बना है। वो कौन कौन से अवपरमाणु कण हैं बेटा? ये 3 कणों से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इंग्लिश में भी हम इनको यही कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब वैज्ञानिकों ने क्या कहा? वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अवपरमाणुक कणों की व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। अब इन्होंने बोला कि भाई वैज्ञानिक शांति से तो बैठने वाले थे ही नहीं, तो उन्होंने परमाणुओं के इन अवपरमाणु कणों की, कि भाई ये अवपरमाणु कण जितने भी इसके अंदर हैं ये कैसे हैं? भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ आएगा, या ये न्यूट्रॉन कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, इन सब की खोज भी तो बहुत ज़रूरी है कि ये रहते कैसे हैं एक साथ। तो बच्चों, इसी को जानने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रस्तावित किए गए। ठीक है, बहुत सारे मॉडल को देखा, बार बार इनको जाना, प्रपोज किया गया कि नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है, अरे नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये ऐसा हो। तो बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने हमारे जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारे परमाणु मॉडल का प्रस्तावित किया। सबसे पहला आया कैथोड किरण प्रयोग। ठीक है, इसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये हुआ क्या था। जे थॉमसन हमारे एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक है। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पता लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ है। तो उन्होंने इसकी खोज करी। किसने करी? जे थॉमसन ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पता लगाया, किसके द्वारा पता लगाया? कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा पता लगाया। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। अब ये जो आपको यहाँ दिख रही है ये क्या है? ये वैक्यूम सील ट्यूब है, मतलब इसमें हवा है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल हवा नहीं है। ठीक है, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे पर एनोड स्थित है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक कैथोड लगाया हुआ है और यहाँ एक एनोड लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वोल्ट का करंट प्रवाहित किया, मतलब जारी किया। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकली जो एनोड की ओर चलती हैं।
और देखा कि यहाँ से इन्होंने जब यहाँ पे बहुत अत्यधिक वोल्ट का करंट पास कराया तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन किरण निकली और वो एनोड की ओर चलने लगी। तो जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा और जॉनसन ने कहा कि भाई ये तो फिर कैथोड किरणें हैं जो यहाँ से यहाँ जा रही है। भाई मैं तो कैथोड ट्यूब में लगा रहा हूँ, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं तो मैं इनका नाम कैथोड किरणें रख देता हूँ। अब ये प्रयोग दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। अब इससे पहले चैप्टर में हम बार बार पढ़ रहे थे कि नहीं परमाणु तो अविभाज्य है, इसको तो विभाजित ही नहीं किया जा सकता। पर इस प्रयोग के बाद ये पता चला कि भाई परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उनको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। पर ये किससे कब हुआ, जब ये प्रयोग हुआ किया गया। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के गुण क्या होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अवपारक कण है, ये बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो ऋणात्मक होते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ठीक है, आवेश मतलब चार्ज वाले क्या है, अवपरमाणु कण है। ठीक है, हमने 3 अवपरमाणु कण लिए थे, उसमें से एक ये है और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। नगण्य मतलब कि बिल्कुल बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है, और इन पे क्या आवेश होता है, इन पे -1 का आवेश होता है। आवेश का मतलब बच्चों चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ई के ऊपर छोटा सा ऋणात्मक आवेश। समझ में आया ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये होता है ऋणात्मक आवेश। समझ में आया, पक्का। और इलेक्ट्रॉन को हम जब भी लिखेंगे हम ऐसे ही लिखते हैं, ई के ऊपर ऋणात्मक आवेश। क्लियर है सभी को, ओके। इसके बाद बच्चों आ जाओ कि भाई कैथोड रे से तो हमें पता चल गया कि क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, एक हमारे पास अवपरमाणु कण आ गया। अब जे थॉमसन ने बोला कि चलो भाई मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक और प्रयोग करता हूँ। इस मॉडल को उन्होंने थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा। क्या मॉडल कहा, परमाणु मॉडल, मतलब मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया जिसको हम बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये उन्होंने प्रस्तुत किया। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि एक जो पुडिंग होती है उसमें ना बीच बीच में ना बहुत सारे आपको दाने दिखते हैं, ड्राई फ्रूट्स के, इसके उसके, है ना, चेरी, ये सब। और अगर मैं एक खरबूजा लूँ तो खरबूजा में पूरा लाल 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 होता है और उसमें बीच बीच में बीजे होते हैं, है ना। तो बच्चों थॉमसन ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। क्या धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। कहाँ, धनावेशित हिस्से में। धनावेशित हिस्सा होता है बेटा जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ, चार्ज। ठीक है, धनावेशित, ठीक है, धन धन धना ऋण, याद आया, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो उसने बोला कि ये जो लाल 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 पोर्शन है वो धनावेशित है। या प्लम पुडिंग के बारे में मैं बात करूं तो ये जो हमारा एरिया है ऑरेंज कलर का, ये पूरा धनावेशित है और इसके बीच में कहीं ना कहीं ऋणात्मक कण है। ठीक है, और उन्होंने बोला जो तरबूज के खाने के भाग की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा है, परमाणु का धनावेश उपस्थित रहता है। तो उन्होंने यही बोला कि ये जो लाल लाल सा रंग है ये पूरा का पूरा क्या है, धनावेश यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है,
ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास आता है थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार। अब इनके मॉडल के अनुसार क्या हुआ? इनके मॉडल के अनुसार ये हुआ, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। तो उन्होंने, उनका जो भी मॉडल था उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ये जो परमाणु है वो क्या है, वो पूरा का पूरा धनावेशित गोला है, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हुए हैं। ठीक है, जैसे एक तरबूज में लाल से हिस्से में काले बीज धसे होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि ये जो धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ये जो हमारे धनावेशित और ऋणात्मक आवेश है उनके जो परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो एक समान है, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, जिससे कि ये ना तो पूरा का पूरा धनावेशित है और ना कि पूरा का पूरा ऋणात्मक है। इसका आवेश फाइनली पूरी तरीके से संपूर्ण क्या बन जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात हम कहते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। हम क्या कहते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल। ठीक है, अब ये तो हुआ कि चलो ठीक है, थॉमसन ने तो कह दिया कि भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, पर अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो उसने बोल दिया वही सब कुछ पक्का हो जाएगा। अब ये बात हुई कि भाई नहीं, इसके मॉडल में कुछ तो कमियां जरूर है। अब उन कमियों के बारे में भी हम जानते हैं। अब उस कमियों के बारे में जानने के लिए उसने बोला कि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। अब इनके बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने भी अपना अपना प्रयोग किया, पर उन्होंने देखा कि जो थॉमसन जी ने मॉडल दिया है उसके अकॉर्डिंग ना काफ़ी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, या इस चीज़ के ऊपर लागू नहीं हो सकती, या इनके दिए हुए मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो भाई ये एक पहली कमी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए। मतलब कि इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं आया, प्रायोगिक साक्ष्य नहीं आया कि भाई इसको करा गया या ये इसका प्रयोग करके ये हमारा मॉडल बनाया गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया गया। ये पूरा का पूरा इनके मनगढ़ंत ख्वाबों के ऊपर था कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यही भी चीज इनकी एक कमी बन गई कि इन्होंने इसका प्रायोगिक साक्ष्य नहीं दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर, मतलब एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया ये। ठीक है, तो बच्चों परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, पूरे परमाणु पे कौन सा आवेश होता है, शून्य, संपूर्ण शून्य होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वेरी गुड, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़े थे, तो वहां से आप उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं, है ना। उस पे कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, करेक्ट, -1। और उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई के ऊपर ऋणात्मक आवेश, वेरी गुड। एक उचित और एक की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो भी आपने थॉमसन मॉडल के बारे में समझा पढ़ा, तो उसी को आपको बिल्कुल अपनी भाषा में समझ के लिखना है। ठीक है, थॉमसन, प्रश्न 4, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, उसमें क्या कमियां थी। तो वो आपने दो कमियां आपने यहाँ पे पढ़ी कि एक तो उसका प्रायोगिक साक्ष्य कोई नहीं दे पाया था, और दूसरी चीज़ थी कि इसके बाद जितने भी वैज्ञानिकों ने इस पे प्रयोग किया उनके परिणामों के मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। क्लियर हुआ ये सभी को, ये सारी वर्कशीट पूरी कंप्लीट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू इट। एंड कोई भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप में अपने टीचर्स को कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।